संपूर्ण श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित भाग 2। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुख में रखकर 100 योजन समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं रही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज और सरस हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम प्रभु श्री राम की कृपा पाना अति दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उनके सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं अपने भक्तों का तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके बेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठ जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास भी नहीं भटकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिसका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी से सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सभी कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वो कोई भी अभिलाषा करे तो ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश कीर्ति फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। तो आइए वो 8 सिद्धियां और 9 निधियां क्या है जाने। पहली अनिमा, यानी जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता
और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। दूसरी महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा आकार स्वरूप बना सकता है। तीसरी गरिमा, जिससे साधक अपने आप को मन चाहे जितनी भारी और भय युक्त बना सकता है। चौथी लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना लघु आकार और हल्का बन सकता है। पांचवी सिद्धि प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठवां प्रकाम्य, जिससे इच्छा करके वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। सातवां ईशित्व, जिससे सब पर शासन कर सामर्थ हो जाता है। और आठवीं शक्ति सिद्धि वशीत्व, यानी जिससे दूसरे को वश में किया जाता है। इस प्रकार आठों सिद्धि और नवनिधि के दाता हमारे हनुमान जी हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे हनुमान जी, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश करने के लिए राम नाम रूपी औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और मानव और हर जीव जन्म जन्मांतर के दुख से दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम के अनन्य भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका नित्य सुमिरन करता है उनके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा स्वतः मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री राम जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। जो जन जो भक्त कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा या श्रवण करेगा, वह सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से लिखवाए थे, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अतः हे नाथ, हनुमान जी तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास करते हैं। और मैं भी आपके चरणों की, आपके गुणों के शरण में आए हैं। हमारे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय
सहूं सुरभो। और अंत में इस दोहे के माध्यम से, हे संकट मोचन हनुमान पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम सीता जी लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सूक्ष्म रूप में निवास कीजिए, ताकि मैं अपने भक्ति ज्ञान के माध्यम से आपका सुमिरन करता रहूं और जनहित कल्याण में अपनी भूमिका दे सकूं। हे हनुमान जी, आप सकल प्रकार के गुणों से हमें समृद्ध करें और हमारे हर प्रकार के आचरणों का आप नियंत्रण करें। युगावतार हनुमान जी, जिन्हें प्रभु श्री राम के द्वारा अजर अमर होने की वरदान मिली, ऐसे विधानों का विधान है कि प्रत्येक व्यक्ति काम करे। जीवन में मांगना तथा आलस्य करना पाप है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को काम करना आवश्यक है। जब वह काम संसार के लोगों के प्रति सेवा के भाव से करेगा तो उसकी स्वरूप आराधना में बदल जाएगी और वह आराधना हर प्रकार से सफल होंगी। यदि कोई मनुष्य अपनी पूरी योग्यता से बड़ी ईमानदारी के साथ सारी शक्ति लगाकर आराधना, भक्ति भाव और कर्म करते हैं तो इसमें ईश्वर की स्तुति के समान शक्ति संचारित होती है और किसी व्यक्ति द्वारा शुद्ध हृदय से किए गए सभी प्रकार प्रयास आराधना है। यदि वे सर्वोच्च ध्येय और मानवता की सेवा के भाव द्वारा प्रेरित हुए हो तो मानव मात्र की सेवा करना और लोगों की आवश्यकता को पूरा करना आराधना है, सेवा है, सार्थक प्रार्थना है, उद्यम आराधना है, सेवा प्रार्थना है, भक्ति भाव से देव सुमिरन जीवन की मुक्ति द्वार है। यह एक अनूठा ध्रुव सत्य नियम है, जो भी इसकी पालन करे वो सुख समृद्धि यश को प्राप्त करे। जय हनुमान, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभु। इति हनुमान चालीसा।